ओके आई नो हम फोर्ट का एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें एक बार में ना दिल नहीं भरता, और ख़ासकर जब जैसलमेर फोर्ट, सोनार किले की बात हो तो कम से कम 2 दिन आके देखना चाहिए। तो इसलिए अभी हम आज आ गए हैं, थोड़ा आराम से घूमेंगे। कल गाइड साहब के साथ घूमे थे, आज थोड़ा लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे। देखते हैं फोर्ट में कुछ ऐसी अनकही बातें जो कल नहीं देखी थी। हरीराम जी, कितने साल में बैठोट है? 30 साल से बेटा। 20 साल हो? 30 साल से 30 years। ओके, रावण था। रावण था। ये जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं रावण हत्था, उसका आविष्कार भले ही रावण ने लंका में किया था, बट इस इंस्ट्रूमेंट को राजस्थान की देन माना जाता है। वेरी राजस्थानी ज्वेलरी। अभी हम ग्राउंड लेवल से 265 फीट ऊपर चढ़ चुके हैं। इस फोर्ट को बनाने वालों ने इसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बनाया है, और अभी भी हम टेक्निकली फोर्ट के अंदर नहीं हैं। बस थोड़ी देर और फिर हम टेक्निकली फोर्ट के अंदर होंगे। कीप वॉकिंग। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कॉटलैंड, एडिनबरा जो वहाँ की कैपिटल है। जैसलमेर और एडिनबरा में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों ही सिटीज़ में जो फोर्ट है वो एक डॉर्मेंट वोल्केनो के ऊपर है। जी हाँ, सोनार किला भी एक डॉर्मेंट वोल्केनो के ऊपर बनाया गया था, बट एक डिफरेंस है। एडिनबरा कैसल ओनली 500 ईयर्स ओल्ड है एंड सोनार किला 800 ईयर्स ओल्ड है। एंड ऑफ कोर्स सोनार किला बड़ा भी ज़्यादा है, सुंदर भी ज़्यादा है। Obviously, Rajasthanis, they know how to make a palace. और हमारे यहाँ की कला तो आप जानते ही होंगे, बंधेज, लहरिया, और ये जयपुरिया प्रिंट भी बहुत फेमस है। और अब जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हम टेक्निकली फोर्ट के अंदर होंगे। तो हाँ, यानी इतनी जो हमने चढ़ाई की वो फोर्ट के अंदर नहीं थी। अब हम अंदर जाएंगे फाइनली। By the way, it's a free entry fort. You don't have to pay anything. इससे पहले कि हम पैलेस के अंदर जाएं, म्यूजियम के बाहर भी काफ़ी ओल्ड आर्किटेक्चर हम देख सकते हैं। तो आई थॉट आई टेक यू हियर फर्स्ट। वो फ्लैग्स देख रहे हो, वो है रॉयल फैमिली के फ्लैग्स। फोर्ट के उस तरफ राजपूत फैमिलीज़ रहती हैं और फोर्ट की इस तरफ ब्राह्मण फैमिलीज़ रहती हैं। और हमारी साइड में ये सिंहासन है जहाँ राजा जी बैठ के दशहरा चौक पे होने वाले सारे प्रोग्राम देखा करते थे। और यहाँ इन सीढ़ियों पे राजा जी के दरबारी और प्रजा के कुछ वरिष्ठ लोग भी बैठा करते थे। और इस फोर्ट के बारे में एक बहुत ही आर्किटेक्चरली रिमार्केबल चीज़ ये है कि इसकी बनावट में सीमेंट यूज़ नहीं हुई है, माइक, लाइम कुछ यूज़ नहीं हुआ है। इसको ऑर्गेनिक मैटर से बनाया गया है और इसके सारे पत्थर आपस में इंटरट्वाइंड है। सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये सेफ नहीं है, बट इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट फोर्ट्स इन द वर्ल्ड। इवन एन अर्थक्वेक कैन नॉट नॉक दिस फोर्ट डाउन।
एंड ऐसा हम इस फोर्ट एरिया के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ऑलमोस्ट सबके बारे में ये कह सकते हैं। हाँ, वक्त के साथ वो रिपेयर भी हुई हैं, बट आज भी जो यहाँ के नेचुरल स्टोन की स्ट्रेंथ है वो अभी भी प्रिजर्व्ड है। तो चलो अब म्यूज़ियम के अंदर भी चलते हैं। अब राजा के घर में आ रहे हो तो घुसना इतना आसान तो नहीं होगा। उस जमाने में खासकर राजस्थानी राजा अपनी सेफ्टी बहुत सीरियसली लेते थे, इसलिए ये दरवाजे जानबूझ के इतने छोटे रखे गए। जो दोस्त है, जो जान पहचान का है, वो ऐसे आएगा, पर जो दुश्मन है वो ऐसे आएगा और आते ही उसका सर कट जाएगा। सबसे पहले घुसते ही जैसलमेर की आइकॉनिक झरोखों को देखो, जिन्होंने जैसलमेर को फेमस किया। अब यहाँ से घुस के मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। मैंने शुरू में कहा था जैसलमेर अपने झरोखों के कारण फेमस है, और वो सामने है मूमल झरोखा। जैसे कि डेजर्ट फेस्टिवल की मिस मूमल फेमस है, ये झरोखा भी ऑलमोस्ट उतना ही सुंदर है, ऑलमोस्ट। इसको दूर से देख के तुम्हें लग रहा होगा ये लकड़ी का काम है, पर वास्तव में ये काम पूरी तरह पत्थरों को चुन के किया गया है। इतनी बारीक कारीगरी है ऊपर, और चारों तरफ अगर तुम इन खंभों को भी ध्यान से देखोगे तुम्हें यही लगेगा इसको बनाने में कितना वक्त गया होगा। And not just beauty, it's also very scientific. If you look at the roof of this fort, it's made of wood. There's a reason behind it. सर्दी में इस पैलेस को गर्म रखने के लिए और गर्मी में ठंडा रखने के लिए लकड़ी का यूज़ किया गया था। और ऊपर ही क्यों, नीचे भी देखो, पैलेस के अंदर ही घोड़ों के लिए जगह है। ये जो नीचे तुम देख रहे हो, इट्स अ स्टेबल। और सामने वो जो खाली वरांडा है, एनी गेसेस यहाँ क्या होता है? यहाँ पे कोरोनेशन होता है। उनके लिए चांदी के सिंहासन यहाँ निकाल के लाए जाते हैं, और जो भी ज़रूरी दरबारी गण हैं उनको भी यहाँ बुलाया जाता है, और तब एक राजा अपनी विरासत दूसरे राजा को यहीं पे ट्रांसफ़र करता है। अब हम आ गए हैं शास्त्रालय के अंदर। वो राजा ही क्या जिसके पास शस्त्र ना हो। तो शुरू करते हैं इस गन से कम 200 साल पुरानी होगी। खिड़की के जस्ट सामने रखा गया है ताकि वहाँ से अगर कोई दुश्मन उन डरावने दरवाज़ों से बच के आ जाए तो उसको यहाँ से टिश्क्याओं कर दिया जाए। और यहाँ मतलब गन से तो सब कुछ थोड़ी ना होता है, भाला भी एक चीज़ होती है। इन भालों की नोक पे जहर लगा के दुश्मन को मार दिया जाता था। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जॉटिक सा वेपन है, ये राजस्थानी नहीं है। इस कलेक्शन में आई थिंक यही एकमात्र एग्जॉटिक चीज़ है, खुकरी। नेपाल से ये लाई गई थी दहेज में, जब एक महाराजा ने वहाँ की राजकुमारी से शादी की थी, जो प्रीवियस महाराजा थे। तुमने वो कहावत सुनी है, किसी और के कंधे पे रख के गन चलाना? इन लोगों ने वो कहावत लिटरली ले ली। किसी और के कंधे पे रख के ये गन्स चलाई जाती थी। और भाई जानवर हैं, पूरी सेना है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए चीज़ें भी तो चाहिए। ये ऊँट की हड्डी का बना हुआ है और ये हाथी के दांत का बना हुआ है, और वो रस्सियाँ ऊँट के मुंह में लगाई जाती थी उसको कंट्रोल करने के लिए। और सिर्फ गन और तलवारों से क्या होता है, धनुष बाण भी तो होने चाहिए। तो ये 200 साल पुराने हैं। और अब हम हैं रेगिस्तान में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। तो कभी ये सोचो, इतनी सारी गन्स तो हैं पर उनमें भरा जाने वाला बारूद फूट गया तो? इसलिए उनको ऐसी जगह स्टोर किया जाता था जहाँ वो जल्दी से बूम ना हो, इनमें। और ये है दीवाने आम। याद है मैंने शुरू में बताया था कि एक चांदी का सिंहासन होता है, तो ये है वो 250 किलो चांदी का सिंहासन जिस पे राजा जी बैठते थे। वो पीछे छड़ी दिख रही है, वो पूरी सोने की बनी है।
और राजा जी जब सवारी लेके निकलते थे तो साइड में राइट साइड पे वो सूर्य का फ्लैग रहता था। और ये रहे प्रीवियस राजा, उनकी फोटो, जिनकी पिछले साल ही डेथ हुई। वैसे एक चीज़ काफ़ी ऑब्जर्वेबल है, हालांकि जैसलमेर बाहर बहुत गर्म है, आई थिंक येलो स्टोन के कारण अंदर बिल्कुल गर्मी नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी कूल राइट नाउ। इन फैक्ट आई थिंक मुझे जैकेट लानी चाहिए थी। एंड वी हैव हिट अ डेड एंड। ये सिर्फ खिड़कियाँ नहीं हैं, ये पुरानी ज़माने की जासूसी आंटियाँ हैं। कहने का मतलब ये पहले के ज़माने में निगरानी रखने के काम आते थे। आओ खुद देखो। If you had visited this fort 856 years back, there would be no houses, but there would be a certain king, महाराजा जैसल, जिन्होंने जैसलमेर को बसाया। मेरू पहाड़ी पे बसे हुए शहर का नाम जैसल प्लस मेरू होके जैसलमेर हो गया। और इस जगह हमें उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा बदलते गए उन सब के बारे में पता चलता है। उन सब के खूबसूरत पोर्ट्रेट्स देखते देखते हम पता लगा सकते हैं कि अब तक राजघराने में कितने राजा आए और गए। और यहाँ इतने सारे राजाओं में एक स्पेशल, सारे ही स्पेशल हैं, बट इनके बारे में कुछ बताना पड़ेगा। महाराजा शालीवान सिंह जी 7.5 फुट लंबे थे, 250 kg वजन था, एंड इनकी पर्सनालिटी इतनी खास थी कि ही हैड 16 वाइफ्स। एक राजा एक रानी, 16 परेशानी। और यहाँ से होते हुए अब हम आ गए हैं करंट रूलिंग किंग पे। और अब राजा के पास होते हैं बहुत सारे काम, तो ऑब्वियसली ही डिजर्व सम मनोरंजन यार। सो दिस इज वेयर, यहाँ पे बहुत सारी महफिलें सजती होंगी उस जमाने में, नृत्यांगनाएं यहाँ नाचती होंगी, वहाँ से राजा जी सिंहासन पे बैठ के देखते होंगे। और ऑब्वियसली राजा जी अकेले तो नहीं देखते होंगे, दरबारी भी लुत्फ उठाते होंगे। तो कुछ दरबारी इधर और कुछ दरबारी इधर, और रानियां भी मनोरंजन लेती थी भाई। ऊपर से पर्दे में छुप छुप के रानियां भी नृत्य का मजा लेती थी। और होली के उत्सव पे राजा रानी पहले यहाँ होली खेलते थे, फिर नीचे जाके दशहरा चौक पे खेलते थे। और यहाँ छतें भी खुली है फूल और रंग बरसाने के लिए। आई हैव अ फीलिंग जैसलमेर की होली आज भी उतनी एपिक होती होगी। और राजा के इतने सारे कामों में से एक काम होता है न्याय करना, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। अब मेरे सामने, मेरी साइड में जो दीवार है वो तुम्हें नॉर्मल लग रही होगी, और इसके बारे में दो खास चीज़ें। पहली तो ये लकड़ी की नहीं बनी हुई, आई नो लकड़ी जैसा एकदम हूबहू दिख रहा है, बट दिस इज एक्चुअली स्टोन। एंड दूसरी चीज़, कूल है ना, कूल है ना। और ये वो सिंहासन है जहाँ पे राजा बैठ के अपनी प्रजा के सारे मसले सुनते थे, सुलझाते थे। आई नो ये थोड़ा 3D होलोग्राम टाइप लग रहा है, बट इसमें एक्चुअली अंदर एक सिंहासन पड़ा है, आई स्वेयर पड़ा है। अब थोड़ा मैजिक ट्रिक देखोगे? आओ। देखो मैटर नहीं करता कि तुम जैसलमेर में कितने दिन आते हो, कहाँ रुकते हो, जहाँ भी रुकोगे सुंदर ही होगा। पर ये जो व्यू है ना, इसको कभी तो देखने आना ही चाहिए। मतलब तुमसे लाइफ में अगर भगवान बाद में पूछे क्या किया,
तो एटलीस्ट ये तो बोलो सोनार किला देखा, और क्या। वो याद है महाराजा शालीवाहन सिंह जी जो 7.5 फुट के थे, 250 किलो लंबे थे। ये उनका रूम, और वो दिख रहा है ना, वो ये, हाँ ये उनका ड्रेस था गाइस, एक इंसान के लिए। हाँ चलो। ये है गणगौर। इफ़ यू डोंट नो, राजस्थान का फेस्टिवल है गणगौर, होली के 12-13 दिन बाद होता है। और ये जो मूर्ति है ये हाथी के दांत की बनी हुई है। राज दरबार से लेकर गड़ीसर लेक तक इस मूर्ति का जुलूस निकलता है। हमारे जयपुर में भी गणगौर काफ़ी औसम होता है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो एक दिन हम जयपुर का गणगौर भी कवर करेंगे, मेरी तरफ से प्रॉमिस है। बट उसके लिए थोड़ा हेल्प करो यार, सब्सक्राइब करो। ओके, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हमने इतना सारा जो घूमा है वो एक्चुअली है क्या। देखो, ये है इस किले का रोड मैप, जो कि लगभग इंडिया के मैप जैसा भी दिखता है। तो हम एक्चुअली यहाँ से आए थे। आई नो तुम्हें याद नहीं होगा, बट हम यहाँ से आए थे, यहाँ से होते हुए यहाँ आए, फिर यहाँ आए। ये पुराने ज़माने की जेल है। ये है राजा रानी का महल जो अब म्यूजियम्स बन चुके हैं। यहाँ रहती थी राजपूत फैमिलीज, 20% ऑफ द फोर्ट, एंड बाकी 70% इज द ब्राह्मण पॉपुलेशन ऑफ द फोर्ट। क्वीन हैज मोर देन वन रूम। यहाँ पे तो वो जस्ट गेम्स खेलने आती थी। लाइक आई सेड, एक रानी को एक रूम डजंट गो। ये रूप महल, यहाँ रानी तैयार होती थी। और ये क्या है देखते हैं, लोक संगीत कक्ष, यहाँ रानी म्यूजिक सुनती थी। और ऐसे ही कितने कमरे थे रानी के। और यहाँ से चलते चलते हम फोर्ट से बाहर आ रहे हैं। बट दिस इज जस्ट, इफ यू रिमेंबर द मैप, दिस इज बेयरली 0.5% ऑफ द फोर्ट। वैसे तो जैसलमेर रेगिस्तान है और यहाँ बारिश नहीं होती, बट इन एन इवेंट यहाँ बारिश हो जाए और बहुत पानी ना भरे, इसलिए यहाँ पे ये पुरानी शेड ओपनिंग्स भी रखे गए। और इसी के साथ किंग्स पैलेस और रानी के महल का भी टूर यहीं पे ख़त्म होता है। आई विल सी यू विद मोर वीडियोज़ ऑन जैसलमेर, सो स्टे ट्यून्ड।